वो ना वादे पूरे करते हैं ना अपना वर्ड पूरा करते हैं। तो इस बार भी अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, जो किसी भी पार्टी में चले जाएं, वोट वहीं रहेगा। लेकिन इनमें से बहुत सारे नाम हैं जो इलेक्टेबल्स ही हैं, क्योंकि वो बड़ी फैमिली से हैं, वो पीटीआई से लड़े, आजाद लड़े, ये सारे इलेक्टेबल्स ही हैं, इलेक्टेबल फैमिलीज है वहां पे। याद रखिएगा साउथ में एक भाई इलेक्शन ही लड़ता, दूसरा लड़ लेता है, दूसरा लड़ता है, तीसरा लड़ लेता है। नतीजा है जी पेशावर से जिनमें 267 स्टेशन में से कुछ पोलिंग स्टेशन है जिनका यह नतीजा है। पेशावर का यह हल्का है NA30, जहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त सबकत लेती दिखाई देती हैं। चंदाना 6411 वोट हासिल किए और उनके साथ ही है JUI के उम्मीदवार नासिर खान, जिन्होंने 17,648 वोट हासिल किए। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी जो है वो खातून है, पेशावर से इलेक्शन लड़ रही है। पेशावर से ऐसा कम जो है वो इलेक्शन जो है वो जनरल सीट के ऊपर बिल्कुल जो है वो कंटेस्ट उन्होंने किया है। बहुत गैप है। बात होती थी कि जी जहाज भर भर के जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत हुई, तो इस दफा हम जो ट्रेन चला रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंट की जितनी हम सबका देख रहे हैं मुकम्मल नतीजा जी मुकम्मल नतीजा PA78 जामशोरों का ये नतीजा है, जो कि जहां पर PP है वो सबकत लेती दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है सिकंदर अली शोरो, जिन्होंने 40,870 वोट लेकर ये जीत गए हैं। उनके जब एकदम से आ रहे हैं धड़ाधड़ ट्रेनें जो है वो पहुंचे जा रही है रहमान, फिर आप ही बता दें कि ऑल आइज ऑन जरदारी साहब आफ्टर दिस। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के ऊपर भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले एक और रिजल्ट है NA123 से जो है वो शहबाज शरीफ साहब खादिम आला पंजाब का जो रिजल्ट है, तो बताइए जी। NA123 लाहौर, जिसमें ये 67 ऐसे हल्के हैं जिनका पोलिंग स्टेशन है जिनका ये नतीजा है, जिसके मुताबिक इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो लीड करें 28,000 वोट, उनके मध्य मुकाबले इंडिपेंडेंट जिन्होंने तकरीबन 24,000 से कुछ जायद वोट हासिल किए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रहमान वही 2-3 हज़ार का फर्क है, कुछ खास फर्क नहीं है जिसमें हम कह सकें कि वो जैसे हाफ एंड हाफ कम फर्क देख रहे थे, तो वो यहाँ नहीं। दो जमातें हैं जो इस वक्त इलेक्शन से रिजल्ट से अभी तक जो आ रहे हैं उससे मुतमिन नजर आ रही है। एक तो तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि हमने इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो संभालना है, और दूसरा पीपल्स पार्टी इत्मीनान का इजहार करी। खालिद कयूम साहब, क्या वजह लगती है? रहमान अदर साहब, यही दो जमातें थी जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन नताइज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी और खदशात का इजहार किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो जो है उसने जो आखिरी दिनों तकरीर की, उसमें इस हवाले से उन्होंने बड़ा ज़ोरदार नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ बयान दिया, उनको टारगेट भी किया। लेकिन जो नताइज आए हैं उन नताइज में मैं समझता हूँ कि धचका तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो नून लीग को आ रहा है। और नून लीग के लिए अभी आप कह रहे हैं परेशानी है, क्योंकि जो आप देखिए मसलसल परेशानी, और ख़ास तौर पर जो मैं बात पहले कर रहा था कि GT रोड कि जो यहाँ पर जो नून लीग की सियासी ताकत थी वो मुतासर हुई है। और GT रोड जो है ये वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान की हुक्मरानी का, हुकूमतों का फैसला होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो आने वाला वक्त है, ख़ास तौर पर पोस्ट इलेक्शन जो एक्टिविटी है, उसमें जरदारी साहब का रोल जो है वो हमें बढ़ते हुए नून लीग किस तरह से इन रिजल्ट्स को देख रही होगी, एनालाइज कर रही होगी? क्या इंतजार कर रहे होंगे कि अभी मुकम्मल आ जाए? या मेरा ख्याल है वो इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अभी कोई रिस्पांस उनका आ जाता और वो सुबह कल ही फैसला करेंगे कि उन्होंने इन रिजल्ट्स को तस्लीम करना है या नहीं करना। लेकिन जो स्क्रीन्स बता रही हैं, जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, को बहुत ज़्यादा उम्मीद अफसा सूरत-ए-हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही कार्ड बचा था और उस कार्ड का नाम है नवाज शरीफ। तो पार्टी का ख्याल ये था कि जब मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए हैं तो अब मजीद कंपेन करने की ज़रूरत नहीं और हम कम बैक कर सकेंगे जो 16 महीने की कारकर्दगी थी। लेकिन अब बड़ा डिफिकल्ट है। बॉडी लैंग्वेज थी मुस्लिम लीग नून की, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और उन्हें लग रहा था कि जैसे मतलब उनको ही, उन्हें नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये लग रहा था उनको नहीं, शायद दुनिया के और भी मुल्कों को बरअक्स है। बिल्कुल बरअक्स हैं। और अब अगर वो मैच करना चाहते हैं इस वक्त तो खासा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। कुछ हल्के हैं जिसके अंदर गैप्स कम है, लेकिन कुछ तो ऐसे हल्के हैं जिनमें से मेरे नहीं ख्याल कि कैचअप कर सकेगी। इनिशियल ट्रेंड्स हैं, जाहिर बात है 30% 40% के करीब ट्रेंड है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी नून लीग ये 30-40% में से भी? देखें, जो मॉडल टाउन से कोई यहाँ ऐलान की तवक्को तो नहीं कर सकते अभी। उसकी वजह यह है कि इनिशियल ट्रेंड जिस तरह से आपने भी कहा वो एटलीस्ट PMLN के कॉन्टेक्स्ट में डिसअपॉइंटिंग है। जो जलसे वो कर रहे थे, जो नंबर वो दिखा रहे थे, या ये उम्मीदें थी, जो ड्रोन शॉट्स दिखा रहे थे हमें कि ये देखिए हमने पंडाल भर दिए हैं, हम जिधर जा रहे हैं अवाम का समुंदर आ रहा है,
शायद वो उस तरह से ट्रांसलेट इनिशियली नहीं हो पा रहा, इसीलिए नर्वसनेस है। लेकिन सर दो चीज़ें थी। एक चीज़ ये थी, पीटीआई की रिलायंस ये थी कि वोटर जो है वो खुद ही निकल आएगा, ठीक। और मुस्लिम लीग नून की रिलायंस ये थी कि हम इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, हम वो जमात हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हमें हैं, मैनेजमेंट आती है। हमें मैनेजमेंट आ रही। तो तवक्कुआत दोनों पार्टियों की जो थी, इस पर जरा करेंगे बात। एक और एक रिजल्ट। और नतीजा हमारे सामने है, NA52 रावलपिंडी का यह नतीजा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं बड़ा हल्का राजा है, जी। परवेज अशरफ। वो 56,388 वोट लेकर इस वक्त लीड में दिखाई देते हैं, और उनके मद्दे मुकाबले इंडिपेंडेंट तारिक अजीज भट्टी हैं जो कि 42,965 वोट उन्होंने लिए हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत बड़ा हल्का है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि रोड पे पीपी जो है लीड वो कर रही है। मंदरा, रवात, जितने भी इलाके हैं, जो शुरू में आप इस्लामाबाद से सफर शुरू करें तो ये तमाम के तमाम राज साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली अभी भी हैं, ये जब तक नई असम्बली नया स्पीकर नहीं इलेक्ट हो जाता, स्पीकर जो है वो रहता है, तो राजा साहब जो है वो उनके वैसे तो जावेद इखलास साहब से मुकाबला होता है, लेकिन अभी पीटीआई से तारिक अजीज भट्टी साहब मेरा ख्याल है वो जावेद इखलास साहब से भी जो है वो आगे हैं, और ये एक मुकाबला है। और एक और पिंडी का बड़ा अहम मैच पड़ा हुआ है, शहरियार रियाज और हनीफ अब्बासी के दरमियान, जहाँ पर शहरियार रियाज जो है वो अभी आगे लग रहे हैं 5,785 और हनीफ अब्बासी 3,693, लेकिन 26 पोलिंग स्टेशन। 26 बहुत ज्यादा फर्क है अभी तो मेरा ख्याल है मिस करने के बाद अब तो 10% भी नहीं है ना, 7% अभी नतीजा है। देखिए जो हनीफ अब्बासी साहब है ना, वो हल्का है जहाँ पर लाल हवेली है। हनीफ अब्बासी साहब दूसरे हल्के से लड़ते थे, तो इस मरतबा वो उन्होंने दानियाल चौधरी के साथ अपना हल्का जो है वो इंटरचेंज किया। दानियाल चौधरी उनके हल्के में गए हैं, हनीफ अब्बासी इस हल्के के अंदर आए, और ये लेकिन देखिए जो पहला नतीजा है, आपको नजर आ रहे हैं जो रिजल्ट पहला नतीजा है, जो बैलून जो हमें इस वक्त नताइज दिखा रहे हैं, और इस वक्त हमने देखा कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का जो बैलून है वो बहुत ऊपर था। आपको लगता है कि बैलून इसी तरह जो अभी ऊपर बैलून है इसी तरह रहेंगे? बैलून्स का पता नहीं चलता जी किस वक्त पंक्चर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शेख रशीद साहब ने ये देखें कि शेख रशीद साहब, ख्याल ये था कि शेख रशीद कहीं ना कहीं नजर आने चाहिए, लेकिन उसमें नजर नहीं आया। NA221 का हमारे सामने, जिसमें इसमें भी फिर एक दफा फिर से पीपी जो है वो लीड कर रही है, और 66,222 साबिक वफाकी वजीर बिजली और पानी नवीद कमर साहब जो है वो यहाँ से आगे हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा पढ़ा लिखा नाम है, वजीर खजाना भी है, वो बहुत सारे बड़े जो है वो जेंटलमैन तबीयत के, नस्तलीक, और फर्क बहुत है इसमें, फर्क बहुत है। ये दो पीपल्स पार्टी की शख्सियात ऐसी हैं, नवीद कमर और खुर्शीद शाह, ये 88 से गालबन या 90 से तसलसल के साथ इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। आज तक कभी कोई इलेक्शन ये हारे नहीं। तो इनका जो मुकाबला था अभी, इनकी पोजीशन क्योंकि 166 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है, तो इनकी पोजीशन अच्छी लग रही है। रहमान एक और हल्का है NA19 सवाबी का यह हल्का है, जहां पर 92 पोलिंग स्टेशंस का इस वक्त नतीजा है, जिसमें असद कैसर इस वक्त लीड कर रहे हैं 29,036 वोट लेकर, और उनके मद्दे मुकाबले जेहुआ जिन्होंने 12,074 वोट लिए हैं। यहाँ पर आप देखें कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार असद कैसर, एक और स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली साहब, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रह गए थे, तो अभी सोच रहे होंगे कि शायद ठीक फैसला किया हो। नहीं, रिजल्ट मुकम्मल होने दे अभी। हो सकता बाद में ये पछता रहे होंगे मैंने क्यों नहीं किया। अभी तो कुछ लेकिन एक चीज है जिसका इकट्ठे बैठ गए थे, लेकिन बस फिर जो है वो, बल्कि वो परवेज साडक साहब तो ये क्लेम करते हैं मुझे ये लेके आए थे साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसका एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर इंडिपेंडेंट वाकई जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमें खुले दिल के साथ इस नतीजे को मानना चाहिए और फैसला उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजीद ड्रैग किसी और पार्टी को करना चाहिए, फिर वो वाकई जीत गए और उनकी जीत को मानना चाहिए। सबाबी की जो दूसरी सीट है, जो वहाँ से शराम तरक्की भी जो है वो अभी लीड में है, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी थोड़े से नताइज हैं अभी हमारे पास। आपने बात की है साबिक स्पीकर जो हैं वो असद कैसर भी जो है वो भी आगे जा रहे हैं। इस वक्त 4 साबिक स्पीकर ऐसे हैं जो इलेक्शन में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राजा परवेज अशरफ, याज सादक, यूसुफ रजा गिलानी, असद कैसर। एक और इम्पोर्टेंट हल्का है, एक और हल्का है NA144 खानेवाल का ये हल्का है, जिसमें 348 पोलिंग स्टेशन में से 200 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा सामने है, जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो हमें सबकत लेते दिखाई देते हैं। 74,200